Hello everyone, once again welcome to my channel Medico Prime Education. So in today's lecture we are going to deal with the phylum Coelenterata and phylum Ctenophora. तो कैसे हैं आप लोग? आज आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए Coelenterata और Ctenophora phylum। डिटेल में अच्छे तरीके से हम लोग ट्रिक के साथ हम लोग समझने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा और फाइलम Coelenterata को। इसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द लेक्चर, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है, इसको पॉइंट्स को मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं ये पॉइंट्स को फिल करता जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि आपके लिए देखो, आपको थ्योरी लिखना है तो आप ये थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा थ्योरी मैं लिख के लाया हूँ, आप लिख सकते हो, बट वही है ना कि रिवाइज करते समय थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस थ्योरी को हम लोगों ने बस क्या किया है कि इस थ्योरी को हम लोग बस ये 2 स्लाइड में लाने का कोशिश किया है। ठीक है, हमने इसको 2 स्लाइड में लाने का कोशिश किया है और इसी से सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉरीफेरा हो गया था, अब हम लोग सिलिंड्रेटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अब सिलिंड्रेटा जो होता है वो लाइक अ सिलेंडर टाइप में कुछ होगा, नाम से पता चलता है सिलिंड्रेटा। इसको दूसरे नामों में बोलते हैं निडेरियंस। क्या बोलते हैं इसको? निडेरियंस। सी साइलेंट है यहाँ पर, में इसको बोलेंगे निडेरियंस। क्या बोलेंगे भाई? निडेरियंस। ठीक है, देखो अब इसका हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मरीन होता है। ठीक है, ये मोस्टली मरीन होता है। ठीक है, सॉल्टी वाटर में रहता है, लेकिन कुछ जो होते हैं सम आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। और ऐसा कौन सा जीव है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जो सिलिंड्रेटा में है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नोन एज हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। और क्या होते हैं, हैबिटेट के बारे में बात करते थे, मोस्टली मरीन होते हैं। और क्या होते हैं, ये सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं? सेसाइल। या फिर सेसाइल होंगे या फिर फ्री स्विमिंग होगा। ठीक है, या तो पूरा तैरता होगा, नहीं नहीं तो कहीं एक जगह पे वो बैठा हुआ होगा। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोस्केलेटन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या बनाता है, कोरल्स फॉर्म में इसका एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, कोरल्स के फॉर्म में। कोरल्स फॉर्म्स हैव skeleton skeleton ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है इसका। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले, अब एक और चीज है कि इसका कोई एंडोस्केलेटन होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखने से पहले थोड़ा एक बार हम लोग थ्योरी को डिटेल में देखते हैं कि देखो निडेरियंस को क्या बोलते हैं हम लोग? निडेरियंस को बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स नोन एज नीडोब्लास्ट। तो इसमें क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके से, ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें नीडोब्लास्ट, ये नीडोब्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस दिख रहा होगा, और यहाँ पर में आपको स्टिंगिंग सेल्स दिख रहे होंगे जो कि अटैच होता है निमेटोसिस्ट से। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स कॉल्ड निमेटोसिस्ट। तो ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स कंटेन करता है जिसको बोलेंगे निमेटोसिस्ट, जो कि प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स एंड बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, काम होता है इसका एनकरेज अटैचमेंट और डिफेंस में भी हेल्प करता है। भाई इसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं तो ये चुभ हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई इस पे अटैक करना चाहेगा तो उसको क्या करता है, डिफेंस की तरह हेल्प करता है, डिफेंस की तरह खुद को हेल्प लेता है। और उसको, मान लो कोई इसका शिकारी आया तो उसको ऑफेंस करता है, डिफेंस एंड ऑफेंस, और उसका अटैचमेंट, डिफेंस ऑफेंस अटैचमेंट, ये सब सारा उसका प्रोसेस, जो इसका फंक्शन है नीडोब्लास्ट सेल का। समझ में आ गई बात? तो इसको इस तरीके से नोट डाउन करो आप, इसको इसके बाद इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नहीं इसको यूनिक फीचर में नोट डाउन कराएंगे, अभी मत करो। ठीक है, चलो अब देखो कि इसका एक्सोस्केलेटन किस तरीके से बना होता है। ये मोस्टली क्या होता है, मरीन होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, और सेसाइल होता है या फिर फ्री लिविंग भी हो सकता है। रेडियल सिमेट्री होता है, ये तो पता है आपको, बेसिक जो बेसिक बताया था उस बेसिक में आपको सारा चीज याद रखना है कि कौन सा रेडियल सिमेट्री, कौन सा बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, ए सिलोमेट एलिमेंट एनिमल्स है। ठीक है,
तो ये क्या है भाई, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसका जर्मिनल लेयर कितना हो सकता है, दो डिप्लोब्लास्टिक, मतलब दो जर्मिनल, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक और चीज, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर्स, इंटेस्टाइनल सेल्स आर टोटिफिकेंट टू बिकम द बोथ लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। इतना आपको नहीं नोट डाउन करना, बस आपको लिख लेना है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाकी नहीं भी लिखोगे तो क्वेश्चन तुम्हें आसानी से सॉल्व होगा अगर तुम मेरा पहले लेक्चर देख चुके हो तो, ठीक है। अब चलते हैं उसके बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं कि बॉडी का दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइमॉर्फिक। Ciliates have two basic forms of the body, two basic body forms like जैसे कि देखो, सिलिंड्रेट्स के पास दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, अगर दोनों स्पेसीज और दोनों बॉडी स्पेसीज एक ही स्पेसीज में पाया जाता है, दोनों बॉडी फॉर्म्स एक ही स्पेसीज में पाया जा सकता है, उसमें क्या होता है, दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है पॉलिप और दूसरा क्या होता है, मेडूसा। एक तो होता है पॉलिप और दूसरा क्या होता है भाई, मेडूसा होता है, ठीक है। तो देखो, पॉलिप दो बॉडी फॉर्म्स में होता है, जैसे कि पॉलिप से अगर मेडूसा अगर इसको बनाना है, ठीक है, पॉलिप से मेडूसा फॉर्म करता है वाया द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप से मेडूसा बनाता है, अगर मेडूसा से पॉलिप में चेंज होना है तो ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर से पॉलिप में चेंज हो जाता है। और इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑप्शन रहेगा मेटास्टेसिस रहेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में टिक नहीं मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओवेलिया, ओवेलिया शोज द टू बेसिक फॉर्म्स, टू बेसिक फॉर्म, फर्स्ट इज पॉलिप, सेकेंड इज मेडूसा, सेकेंड इज मेडूसा, ठीक है। अब इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बनाते हैं, जॉइंट्स लाइक पॉलिप में और मेडूसा में इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये नीडोब्लास्ट के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास लार्ज सिलिंड्रिकल कैविटी, बोलते हैं इसको सिलेंट्रॉन, ठीक है, जिसके पास सिंगल अपर्चर होता है, हाइपोटोम, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें देखने को मिलता है। ये भी आपको बता दिया कि किसमें इनकम्प्लीट किसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलता है पहले लेक्चर में। तो ये पॉइंट को भी अभी पढ़ने का कोई ऐसा खास जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, एमसीक्यू सॉल्व करने से मतलब है कि किसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। बस इतना याद रखो कि इसमें एक तरह का ये जो बॉडी है, इसमें एक तरह का सिलेंट्रॉन होता है, ठीक है। और ये सिलेंट्रॉन होता है जिसमें एक ओपनिंग होता है जिसको बोलेंगे हाइपोस्टोम। क्या बोलेंगे जिसको, हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, किसके अंदर होगा, ये जो सिलेंट्रॉन बताया इसके अंदर डाइजेशन होगा, या फिर फूड वैक्यूल के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। तो माउथ, माउथ के लिए, माउथ क्या दोनों पर्पस के लिए माउथ यूज होता है ना, ठीक है। सिलेंट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बिसाइड्स पार्टली डाइजेस्टिंग इट, ड्यू टू इट्स ड्यूअल रोल इट इज नेम्ड एज गैस सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको नहीं इंपॉर्टेंट है, बट अपन को इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये दोनों डिफ्यूजन से होता है, बॉडी सरफेस से होता है। और इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, अमोनिया। क्यों, क्योंकि ये वाटर में रहता है मोस्टली टाइम। तो अमोनिया जो भी वाटर में रहता है उसका मोस्टली क्या होता है, वो अमोनिया होता है, वाटर में जो भी रहता है। तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है, अलग अलग तरह के नॉन पोलर न्यूरॉन्स यहाँ पर में मिलते हैं। यहीं से क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि नॉन पोलर न्यूरॉन्स कौन सा, कौन से में मिलता है, कौन से नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलता है नॉन पोलर न्यूरॉन। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सिलिंट्रेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो बर्डिंग करके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, मतलब इसके पास लार्वल स्टेज होगा। ओविलिया का लार्वा का नाम है प्लेनुला क्वेश्चन, और इलिया का लार्वा का नाम है इफायरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है। और ये तो भाई, और ये एग्जाम्पल का अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इस सारे एग्जाम्पल का, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाता है। तो हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं अब, कि देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और क्या होता है, माउथ होता है हाइपोस्टोम से, ठीक है। आपको बताया क्या, माउथ, माउथ ऑन हाइपोस्टोम लीडिंग टू, क्या उसमें बनता है, लीडिंग टू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में जाता है, बॉडी कैविटी, और जिसको क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोले थे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। चलो, और डाइजेशन की बात करें, किस तरह का डाइजेशन इसमें मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें दोनों डाइजेशन मिलता है, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, समझ में आएगी बात। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये बॉडी वॉल से होता है, ठीक है, बॉडी वॉल से होता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, बॉडी वॉल से होता है और किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो पहले में था, ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और ये कौन सा सर्कुलेटिंग फ्लूइड हो सकता है, वाटर में रहता है तो वाटर सर्कुलेटिंग फ्लूइड होगा। दूसरा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है, बॉडी सरफेस से किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन से होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ये सब, समझ में आ गई बात। चलो, अब देखते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कैसा है कि इसमें इसमें क्या बोला मैंने, नॉन पोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है लेकिन नॉन पोलर है, ठीक है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया, बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल इनटू द वाटर, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या हो सकता है भाई, इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, समझ में आ रही बात। चलो, अब यूनिक फीचर के बारे में आपको ये पॉइंट लिखना है, यूनिक फीचर में कि न्यूरोब्लास्ट और न्यूरोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, जिसका दो फंक्शन होता है, तीन, अटैचमेंट, डिफेंस एंड फॉर ऑफेंस, ठीक है, ये आपको बता दिया है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, वो ओवेलिया, ओवेलिया के पास दो फॉर्म्स होता है, और ओवेलिया, ये इसका एग्जाम्पल कौन होगा उसका, ओवेलिया, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल कौन होता है, ओवेलिया, ठीक है। तो देखो, एक चीज तरह का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ पॉल्यूप और मेडूसा में, ठीक है। पॉलिप और मेडूसा में क्या होता है कि देखो, पॉल्यूप क्या होता है, सिलेंड्रिकल और सेसाइल, मतलब ये क्या होता है, ये इससे अटैच रहता है, ठीक है, तो ये सेसाइल फॉर्म में रहता है, ठीक है। सोलिटरी या फिर कॉलोनियल, ये क्या करेगा, कॉलोनियल मतलब बहुत सारे ग्रुप में रहेगा, या फिर अकेला रहना चाहेगा, ठीक है, या फिर अकेला रहना चाहेगा, या फिर क्या होता है भाई, कुत्ता को याद करो अपने, ठीक है, मान लो डॉग को याद करो कि डॉग क्या होता है, अकेला भी रह सकता है, और क्या हो सकता है, अकेला रह सकता है भाई, और झुंड में भी आता है, कुत्ते झुंड में आते हैं ना, तो कुत्ते झुंड में आते हैं तो भाई साहब वो सॉलिटरी हो गया, सॉरी अकेला आएगा तो सॉलिटरी, कॉलोनियल मतलब झुंड में आएगा, ठीक है, तो झुंड में आएगा तो कुत्ते का एग्जाम्पल सोचो, और वो कुत्ता इधर उधर जाता है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाएगा ये कुत्ता हमेशा एक तरह का अटैच फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और देखो, इसका ये माउथ है, ये माउथ ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है, और इसका सिलेंड्रल की तरह शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, समझ में आ रही बात। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रा, जो कि फ्रेश वाटर पॉलिप मानते हैं इसको, तो पॉलिप तो है, कौन सा, हाइड्रा, वो भी क्या बताया आपको, पहला पॉइंट कि फ्रेश वाटर सबसे पहला जो है फ्रेश वाटर, हाइड्रा और एनएमसीआई इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, पॉलिप का। दूसरा देखो, अम्ब्रेला शेप होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ये हमेशा तैरता ही रहता है वाटर में, तो इसका जो अटैच तो नहीं होगा, कहीं से भी अटैच नहीं होता, ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। और इसका माउथ देखो, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और ये हमेशा सॉलिटरी होता है, ये तैरेगा तो ये शेर की तरह होता है, ये क्या है, एक तरह का लायन है, इस शेर की तरह ये अकेले कहीं से कहीं निकलेगा, ठीक है, और अम्ब्रेला शेप होता है, अपना छाता की तरह होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, तो देखो, ये एडेमसिया दिख रहा होगा तुम्हें कहीं, ये देखो इस लेवल पे अटैच है, और ऑरेलिया का एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारे पास, कौन हो सकता है, ये पॉलिप हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, मेडूसा हो सकता है, ठीक है। एडेमसिया को बोलेंगे सी एनामोन्स, ठीक है, और ऑरेलिया को बोलेंगे जेलीफिश, ठीक है। चलो, और कुछ एग्जांपल है, जैसे फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर उसको बोलते हैं, ठीक है, पेनेंटुला जिसको बोलेंगे सी पेन, ठीक है, गोर्गोनिया सी फैन बोलते हैं उसको, ठीक है, तो ये सब सारा एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। चलो, देखो, अब मैं ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ आपको, देखो सिलिन ट्रेटा के लिए हमें क्या याद रखना है, एडम पास फिजिक्स गॉट मेडिकल कॉलेज,
एडम ने, अगर मान लो तुम फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कवर करते हो तो ही तुम्हारा मेडिकल कॉलेज हासिल हो सकता है, ठीक है। तो एडम ने भी ऐसा ही कुछ किया था कि जो एडम है, एडम अपना भाई, देखो एडम अपना भाई है, एडम अपना भाई है, जो जो एडम एप्पल्स वाला नहीं, एडम एप्पल्स वो वाला नहीं, ठीक है, अपना भाई है ये। एडम पास्ट फिजिक्स, फिजिक्स को पास कर लिया, और क्या उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया, गॉट मेडिकल कॉलेज, गॉट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। चलो, अब इसी से हम अपना पूरा निमोनिक से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे यो, ठीक है। देखो, एडम से बात करें कि एडम से क्या बोल रहे हैं आपको, अभी जो बताया एडमसिया, जिसको सी एनामोन्स बोलते हैं, एडम से क्या बताया भाई, एडमसिया, ठीक है। एडमसिया, ठीक है, एडमसिया, ADAM, समझ में आ रही बात। पास्ट, पास्ट से हम लोग क्या लिखेंगे, पेनल्टूला, जिसको बोलेंगे सी पेन, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सी पेन। एडमसिया को क्या बोलेंगे, सी एनामोन्स, ठीक है बात। एडमसिया को क्या बोलेंगे हम लोग, सी एनामोन्स, ठीक। अब देखो, फिजिक्स के हम लोग क्या याद रखेंगे, फिजिक्स से हम लोग याद रखेंगे फाइसेलिया, फिजिक्स फाइसेलिया, ऐसे फिजिक्स से क्या याद रखेंगे, फाइसेलिया, ठीक है। गॉड से याद रखेंगे गोरगोनिया, मेडिकल से याद रखेंगे हम लोग मैंड्रीना, जिसको बोलेंगे ब्रेन कॉरल्स, कॉलेज से याद रखेंगे सिलिंट्रेटा, ठीक है। तो कॉलेज से हम लोग क्या याद रखेंगे, सिलिंट्रेटा। तो एडम्स पास्ट फिजिक्स, तो उसको क्या मिल गया भाई, मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है। ऐसे आपको भी मिल जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिलिंट्रेटा, ठीक है। और भी कुछ है सिलिंट्रेटा, ये देख लो, ये हाइड्रा का डायग्राम है, और ये फाइसेलिया का डायग्राम है, जिसको बोलते हैं प्रोटीग्यूज मैन ऑफ वॉर, प्रोटीग्यूज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। और ये इसका दो दो नाम है जो आपको याद रखना होता है, ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में ये देता है इसका नाम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 5 एग्जांपल आपको याद रखना है, आपको ट्रिक भी बता दिया है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, छोटा सा ये फाइलम है जिसको बोलते हैं टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा में सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ही आपको सबसे पहले बता दूं, दो ही तो एग्जाम्पल है भाई, इसका एग्जाम्पल बस दो है, और इस दो को एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलेंगे, 10 प्लस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में +10, ठीक है, 10 + 10 याद रखना है, और एग्जाम्पल याद हो जाना है, ठीक है। तो 10 से याद रखो टीनोफोरा, ठीक है, प्लस से याद रखो प्लूरोब्रैकिया, प्लस से क्या याद रखेंगे भाई, पीलोब्रैकिया, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया, बस हो गया, ठीक है, इतना ही काम है हमें, ठीक। और एक हम लोग क्या याद सकते हैं, टीनोप्लेना, ठीक है, टीनोफोरा का ही फैमिली है क्या, सॉरी एग्जाम्पल क्या है, इसे याद रख सकते हैं, टीनोप्लेना, ठीक है, टीनोप्लेना, ये दो एग्जांपल है, टीनोफोरा एंड प्लूरोब्रैकिया। ये देख लो, प्लूरोब्रैकिया का इस तरीके से एग्जांपल होता है। अब इसको बताता हूँ, ये थोड़ा ना कुछ, ये क्या, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, बहुत रंगीन, ये बहुत रंगीन है, ठीक है, ये बहुत रंगीन फाइलम है, इससे रंगीन फाइलम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये रंगीन कहाँ कहाँ दिखता है, इसका रंगीनियत आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये रंगीनियत अपना कहाँ कहाँ दिखाता है, ये अपना सबसे पहले अपना रंगीन हसीन चेहरा कहाँ दिखाएगा, ये टोटली अपना हसीन चेहरा कहाँ दिखाएगा, मरीन वाटर में, ठीक है, मरीन वाटर में अपना टोटली मरीन वाटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी में अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, पता है क्या, एक्सक्लूसिवली, जैसे बोलते हैं ना, एक्सक्लूसिवली ऑफ, एक्सक्लूसिवली 50% ऑफ, उसी तरीके से एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में पाया जाता है। दूसरा, इसके पास किसी भी तरीके का एक्सोस्केलेटन नहीं होता, एंडोस्केलेटन भी नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा चीज होता है जो कि इसके पास होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस
इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलराइजेशन। भाई उसके पास क्या होता था, दोनों होता था, उसके पास भी दोनों, इसके पास भी दोनों, लेकिन उससे पहले वाले के पास क्या होता था, कौन सा, पोरीफेरा, बस उसके पास सिर्फ होता था इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। समझ में आ रही बात, तो ऐसे लिंक करके अब हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमें एग्जाम्पल के सहित इसका पूरा फीचर्स भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा, मैं आपको धीरे धीरे बताता भी जाऊंगा इस तरीके की बातें। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सेम रेस्पिरेटरी, इसमें भी क्या होगा भाई, बॉडी वॉल। जब कभी भी बॉडी वॉल होगा तो बॉडी वॉल किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे, किसी भी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, और इसमें इसमें भी सेम बॉडी वॉल से होता है। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे राइटिंग में, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बॉडी वॉल। ठीक है, चलो अब देखो कि अब नर्वस सिस्टम कहाँ से होना स्टार्ट हो गया था, नर्वस सिस्टम इससे पहले वाले फैमिली से होना स्टार्ट हो गया था। अब जब नर्वस सिस्टम हमें इससे पहले वाले फैमिली से स्टार्ट हो गया था, सिलेंट्रेटा से, ठीक है, तो सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हो गया, तो अब सब जगह ही रहेगा ये। ठीक है, अब सब जगह ही रहेगा, मुंह उठा के यहाँ भी आ जाएगा, हर जगह नर्वस सिस्टम आएगा। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम भाई यहाँ पर में प्रेजेंट है, यस। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब इसके पास दिमाग आ गया, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब इसके पास ज्यादा दिमाग आ गया है। ठीक है, तो इसके पास बोलेगा कि हाँ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, लेकिन मैं क्या हूँ भाई साहब, मैं क्या हूँ, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, मैं क्या हूँ भाई साहब, एक एक्स्ट्रा दिमाग आ गया इसके पास, कि इसके पास क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स है ये। ठीक है, ये क्या है भाई, हर्माफ्रोडाइट्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर्स। देखो, जैसे कि टिनोफोरा, इसको बोलेंगे ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर का होता है। ठीक है, ये ब्यूटी और डेलिकेट नेचर की तरह से जाना जाता है। ठीक है, सनलाइट के समय ये कॉम्ब प्लेट लाइक का इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये जो गोला गोला आपको इस तरीके से दिखाया था, ये कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, और ये चमकता है। ठीक है, और ये चमकता है किसकी तरह से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सी गूसबेरी बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलते हैं, या सी वॉलनट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें निमेटोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एनिडेरियंस। उसमें इसको बोलते हैं, हमेशा क्या बोलेंगे, एनिडेरियंस। ठीक है, एनिडेरियंस बोल देंगे इसको। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली ही मरीन होता है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है जो कि लाइट एमिट करता है, इसका वेल मार्क्ड जो होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी शो करता है। और ये क्या बताया भाई साहब आपको, एनसीईआरटी ने खुद लिखा है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, बॉडी इसका क्या होता है भाई साहब, सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, आपको बता दिया, डेप्लोप्लास्टिक और टिश्यू ग्रेड, ये सब आपको पहले वाले लेक्चर में पता है। ठीक है, बात क्या करना है कि इसके पास लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इसमें होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, 8 सिलियरली कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, इसे मेड अप ऑफ 8 सिलियरली कॉम्प्लेक्स उसके बॉडी सरफेस पे, जो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है भाई लोकोमोशन करने पे। ठीक है, डाइजेशन आपको बता दिया, बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम बोथ आर, तीनों एब्सेंट, स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट है, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन आपको बताया ना एब्सेंट है, तो स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि निमेटोब्लास्ट में स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोल देंगे टेंटिकल्स, और इसको बोल देंगे लैसो सेल्स। ठीक है, या फिर कोलोब्लास्ट। ठीक है, जो कि हेल्प करता है प्रे को कैच करने में। तो निमेटोब्लास्ट सेल्स उस पे था, अब इसमें क्या है, टेंटिकल्स है, जिसको बोलेंगे लैसो सेल्स। ठीक है, सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द एसेक्सुअल मींस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज एग्जांपल नोन एज प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। तो ये था इसका सारा कहानी। ठीक है, अब हम लोग उसको खत्म कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करो भाई साहब, फर्टिलाइजेशन इसका क्या हो सकता था, एक्सटर्नल मतलब लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट लार्वा। ठीक है, इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर की बात करें तो आपको अभी अभी ही बताया, अभी अभी आपको खबर मिली है कि इसके पास क्या होता है, 8 एक्सटर्नल, अभी अभी खबर मिली है कि क्या इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स, फॉर किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्ब जेलीज। ठीक है, और दूसरा आपको क्या बताया कि ये शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोलुमिनेसेंस।
ठीक है, मतलब क्या होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, टू एमिट लाइट। समझ में आ रही बात? इसका एग्जांपल एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लीरो ब्रेकिया, अगर आप याद कर सकते हैं तो तीनों प्लेना भी आप याद कर लो, आपको ट्रिक भी बता दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, जब इतना कुछ पढ़े हैं तो क्वेश्चन बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है ना, चलो वीडियो को पॉज करो और पांचों का पांचों क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी जल्दी। सॉल्व हो रहा है भाई? ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। चलो देखो, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिप्लोब्लास्टिक, तो आपको बता दिया कि कौन सा एनिमल इसमें डिप्लोब्लास्टिक है, अभी अभी पढ़ा कौन सा एनिमल डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। पेनिनटुला, इसको क्या बोलते हैं, सी पेन। डिप्लोब्लास्टिक एस्केरियासिस नहीं होगा, पैरामीशियम नहीं होगा, ठीक है, टेनिया सोलियम नहीं होगा, तो कौन होगा, पेनिनटुला। टेनिया सोलियम क्यों नहीं होगा, टेनिया सोलियम आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। निमेटोब्लास्ट इज सिलिंड्रेट, निमेटोब्लास्ट कौन है, फंक्शन ऑफ निमेटोब्लास्ट क्या होता है सिलिंड्रेट में, इसका फंक्शन क्या होता था फिर निमेटोब्लास्ट, हाँ ये इस तरीके से होता था ना, निमेटोब्लास्ट सेल्स, ये इस तरीके से इसका फंक्शन था, ऑफेंस डिफेंस। ठीक है, ऑफेंस डिफेंस। चलो, कोरल्स बिलोंग्स टू द फाइलम, कोरल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, अभी पढ़ा भाई, अभी 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 कौन सा, सिलिंट्रेटा भाई, सिलिंट्रेटा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास रेडियली सिमेट्रिकल डाइप्लोबलिस्टिक एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल। अब देखो दो चीज इसमें इन्वेलप कर रहा है, रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक भी होना चाहिए। तो रेडियल सिमेट्री हमारे पास क्या होता था, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हमारे पास अभी जो पढ़ा था क्या हो सकता है, ये सॉरी, हाइड्रा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री क्या होगा, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक। मेडुसा स्टेज इज नॉट फाउंड इन, मेडुसा स्टेज किसमें नहीं पाया जाता है, मेडुसा स्टेज किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको बताया था कि इस तरीके से अटैच होता है, जो कि अटैच होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है, मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है उसको बोलेंगे पॉलिप, और पॉलिप का एग्जाम्पल क्या था भाई, हाइड्रा था। पॉलिप का एग्जाम्पल क्या था, हाइड्रा। तो हमारा हाइड्रा क्या है भाई, पॉलिप है, तो इसका एग्जाम्पल वन हो जाएगा। समझ में आ रही कैसे सॉल्व करना होता है? ठीक है, चलो तो यहीं तक था सफर, सफर अपना नहीं, यहाँ तक नहीं था, और भी लेक्चर आने वाला है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर आ जाएगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आप फॉलो करते रहना, आपको बहुत ही बेहतरीन आपका ये पूरा एनिमल किंगडम करा के जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटली बेस्ड ऑन द प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई आप करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।